राजकुमारी अमीरा के राज्याभिषेक में अब सिर्फ एक ही दिन बचा है और रात होने के बावजूद भी माहेश्वती राज्य में चारों तरफ रोशनी ही रोशनी छाई हुई है। और इस महान पर्व की तैयारियां चल रही हैं और राजकुमारी अमीरा अपने कमरे में कल के खास दिन के लिए खुद को तैयार कर रही है, लेकिन वो सो नहीं पाती और इसलिए टहलने के लिए निकलती है। और तभी महल के बगीचे में उन्हें एक और इंसान भी टहलता हुआ दिखाई देता है, जिन्हें देख राजकुमारी की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। और जब वो उनके करीब जाती है तब उसी वक्त वो भी पीछे मुड़कर देखती है और राजकुमारी को देखकर उनका चेहरा भी चमक उठता है। और वो सोचती है कि रात के अंधेरे में जब चांद की रोशनी राजकुमारी के चेहरे पर पड़ रही है तब वो और भी खूबसूरत हो रही है। और तभी राजकुमारी अलेक्जेंडर को उनसे ख्यालों से बाहर निकालते हुए उनसे पूछती है, क्या आप भी सो नहीं पा रही? तब वो राजकुमारी से कहते, आप भी? मतलब आप भी नहीं सो पा रही? तब राजकुमारी मुस्कुराते हुए कहती है, जी दिमाग में कुछ सवाल चल रही हैं। जिसे सुन अलेक्जेंडर उनसे पूछते हैं, सिर्फ दिमाग में या दिल में भी? जिसे सुन राजकुमारी अलेक्जेंडर की आंखों में आंखें डालकर कहती है, सवाल के बदले सवाल पूछना आपकी खासियत लगती है। जिसके जवाब में अलेक्जेंडर राजकुमारी के थोड़ा करीब आकर उनसे कहती हैं, और दिन हो या रात खूबसूरत दिखना आपकी काबिलियत लगती है प्रिंसेस। जिसे सुन राजकुमारी की धड़कनें और भी तेज हो जाती है। उन्हें डर है कि कहीं अलेक्जेंडर उनकी ये तेज धड़कनें सुन न ले और इन दोनों को एक दूसरे की आंखों में डूब जाने से रोकती है महल में बज रहे घंट की आवाज। जिन्हें सुन राजकुमारी कहती है, घंट यानी माहेश्वती पर हमला। और वो दोनों जल्दी बगीचे से निकलकर महल के अंदर जाते हैं, जहां देवसेना और बाहुबली पहले से ही बाकी के मंत्री और सेनापति के साथ खड़े थे। और वहां आते ही राजकुमारी उनसे पूछती है, क्या हुआ? किसने क्या महेश्वती पर आक्रमण करने का दुस्साहस? जिसका जवाब उन्हें कोई नहीं दे पाता। और सबकी खामोशी देख राजकुमारी और बेहोश हो जाती है और अपनी आवाज को तेज करते हुए फिर से पूछती है, क्या कोई बताएगा किसने किया ये आक्रमण? तब एक जानी पहचानी सी आवाज राज्यसभा में गूंजती है और कहती है, मैंने। जिसे सुन राजकुमारी जब पीछे मुड़कर देखती है तो उनके होश ही उड़ जाते हैं और उनके साथ साथ बाहुबली और देवसेना भी चौंक जाते हैं, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि माहेश्वती के राजकुमार सूर्यवीर है। राजकुमारी पहले तो कुछ बोल ही नहीं पाती, लेकिन फिर कुछ क्षणों के बाद सूर्यवीर से पूछती है, सूर्य ये क्या मजाक है? जिसके जवाब में सूर्य कहता है, मजाक नहीं राजकुमारी, ये मेरा हक है। ये सुन देवसेना आगे आती है और अपनी बेटी से पूछती है, हक? कैसा हक? इसके बाद जवाब में सूर्यवीर कहती है, कैसा हक? माँ माहेश्वती का राजकुमार हूँ मैं। इस राज सिंहासन पर जितना हक राजकुमारी अमीरा का है उतना मेरा भी है। और आपने और बाबा ने ये सिंहासन सीधा राजकुमारी के नाम कर दिया और मेरे बारे में सोचा तक नहीं। ये सुन बाहुबली कहते, सूर्य तुम्हें तो इस फैसले से कोई आपत्ति नहीं थी। और सूर्यवीर बाहुबली को बीच में ही काटते हुए कहता है, लेकिन अब है और इसका एक ही रास्ता है। जिससे सुन राजकुमारी सूर्यवीर के पास जाकर उनकी आंखों में देख पूछती, क्या? तब सूर्यवीर कहता है, युद्ध। तो क्या अब होगा? सिंहासन के लिए भाई और बहन के बीच युद्ध। जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। और आपको आज की कहानी कैसी लगी बताएं में कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।